साप्ताहिक अखबार के 6 जून 2024 में प्रकाशित साहित्य पन्ने पर जो रचनाएँ प्रकाशित हुई है उसका एक झरोखा। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की गोष्ठी की रपट प्रकाशित है। साहित्य को साधने में अपना सारा प्राण लगाने वाले लेखक हैं श्रीकांत व्यास, और इसी में संपादकीय है एक तरफा राजनीति का दौर खत्म है। संपादकीय पेज पर सिद्धेश्वर की डायरी प्रस्तुत है। हार और जीत की राजनीति। प्रियंका सौरभ का आलेख प्रकाशित है संपादकीय पेज पर। समय की रेत पर स्थायी स्तंभ के अंतर्गत डॉक्टर अनुज प्रभात द्वारा लिखित आलेख प्रकाशित है एक ब्रिटिश विरोधी बंगाली भारतीय विद्वान तारक नाथ दास। डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे की लघु कथा मुफ्त का कंबल। सुमिता सिन्हा की लघु कथा प्रकाशित है कीमत। नीरज सिंह का आलेख प्रकाशित है अपने आप में रहने वाला शख्स। इस अखबार का संपादक है पंकज कुमार, साहित्य संपादक सिद्धेश्वर, सह संपादक ऋचा वर्मा, विजयानंद विजय, डॉक्टर अनुज प्रभात, डॉक्टर मंजू सक्सेना और पूनम श्रेयसी। श्रीकांत व्यास की गजल प्रकाशित है। आँखों का ये मंजर है पूरा भरा समंदर है, जितना दिखता है बाहर उससे ज़्यादा अंदर है। और इसी में एकलव्य केसरी की गजल भी प्रकाशित है। खुशबू खुशबू रात गजल है, दिल में भी कोई हलचल है। डॉक्टर सुमन मेहरोत्रा के दोहे प्रकाशित है। सूरज आया क्षितिज पर बढ़ने लगा गया ताप, बगिया अब मुरझा रही वृक्ष करे संताप। वहीं रशीद गौरी की 2 लघु कथाएं प्रकाशित है, माँ का मन और सवाल। दीप्ति श्रीवास्तव की कविता भी प्रकाशित है। इन सारी रचनाओं को आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर आप झरोखा देख रहे हैं, ऐसे आप पढ़ सकते हैं अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका के पेज पर, फेसबुक पेज पर, अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका के फेसबुक पेज पर। एक रिपोर्ट प्रकाशित है अवसर साहित्य यात्रा अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका द्वारा आयोजित। कॉपी और किताब से निकलकर अद्भुत कलाकृतियाँ सोशल मीडिया के पन्नों पर आ रही है, सिद्धेश्वर ने कहा। चित्रा मुदगल की लघु कथा प्रकाशित है बोहनी। रामेश्वर काम्बोज हिमांशु की लघु कथा उड़ान। पवन शर्मा की लघु कथा उतरा हुआ कोट और चैतन्य त्रिवेदी की लघु कथा भुट्टे वाला प्रकाशित है। इसमें एक रिपोर्ट प्रकाशित है साहित्य को साधने में अपना सारा प्राण लगाने वाले लेखक है श्रीकांत व्यास। इस प्रकार हम देखते हैं कि तर्पण के 3 पन्ने के अखबार में साहित्य की स्तरीय सामग्री प्रस्तुत की गई है। निश्चित तौर पर आप पढ़ना चाहेंगे लोकप्रिय हिंदी साप्ताहिक तर्पण। प्रस्तुति सिद्धेश्वर।